ये कैसे कर रहे हो? खा लो मीठी, खा लो मिट्ठू, सॉरी खा लो मिट्ठू, खा लो। शाबाश। फाइनली अपने खेत में है। अभी रेट दो तो रहे हैं। हाँ मैं तो है सब लोग। हाउ इज फीलिंग? बढ़िया बढ़िया, काफी टाइम सालों बाद आए ना, इसलिए अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सन्नी के अंदर का फोटोग्राफर जाग उठा। ये मस्त लग रहा है। मैंने गेहूं का थोड़ा कभी नहीं देखा। नहीं देखा था? तो थोड़ा नहीं देखा था। तो ये है पूरी फैमिली, सब आए हुए हैं पूजा के लिए आज है। बच्चा लोग गांव दिल्ली से स्कूटी लाया है, ये स्कूटी पे आ गया। कोई शिकायत नहीं किसी से। हम्म। 18 साल अकेले किराए के मकान में रहकर अपने हाथ से खाना बनाकर लगातार ड्यूटी करते हुए हम बच्चों को पालने के लिए जी तोड़ मेहनत की और हम सबको इस मुकाम तक पहुंचा जो कि हम सब यह जिंदगी जी रहे हैं। ये सब पिताजी की मेहनत और ईमानदारी का पेड़ है जिसकी छाया सदा हमारे ऊपर बनी रहेगी। जिस जगह पिताजी किराए पर रहते थे उस जगह को कभी सिद्धार्थ बस्ती कहते थे। आज उस जगह का नाम सिद्धार्थ एन्क्लेव है, एकदम नई दिल्ली है, जो कि आज भी भोगल आश्रम चौक के पास मौजूद है। कि मेरा जब तक मैंने नौकरी की तब तक मैंने रिश्वत का एक भी रुपया नहीं लिया, मतलब 2 नंबर का पैसा। वे बहुत ईमानदार इंसान थे, वो हमेशा लोगों की भलाई का काम किया करते थे। वह बहुत सहनशील थे, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था, पर जब उनको गुस्सा आता था तो वे कंट्रोल से बाहर हो जाया करते थे। उनकी ज़िंदगी हमेशा सादगी भरी रही, उन्होंने किसी से कभी बैर नहीं किया, वे हमेशा मिलनसार रहे। उन दिनों के जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत का शासन था। हमारी स्वर्गीय माता जी का जन्म 1938 में हुआ था। वे अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इनसे छोटे 2 भाई और 3 बहनें थी। इनके पिताजी का नाम रणजीत सिंह था और इनकी माता जी का नाम दलीपा था। हमारी माता जी का जन्म स्थान गांव सिसोना, तहसील बागपत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमारे नानाजी स्वर्गीय रणजीत सिंह 1938 में गांव सिसाना के सबसे बड़े जागीरदार हुआ करते थे। उनके यहाँ खेती के लिए यमुना के किनारे 100 बीघा जमीन थी। उस जमीन पर हमारे नाना जी खरबूजा, तरबूज व ककड़ी की फसल उगाया करते थे। उन सब फसलों की सप्लाई दिल्ली की आजादपुर मंडी में हुआ करती थी।
और नाना जी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। जब हमारी माता जी जवान हुई तो हमारे नाना जी ने हमारी माता जी से कहा कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, अब मुझे तुम्हारे लिए किसी वर्ग की तलाश करनी होगी। इस बात को सुनकर हमारी माता जी ने कहा कि बापू कहते थे उस टाइम पिताजी को, पापा जी को, मुझे ऐसा वर चाहिए कि जिसके यहाँ खेती की जमीन हो। उस जमाने में पिताजी को बापू ही कहा करते थे, इसमें लिख दिया मैंने। जब हमारे नाना जी ने कहा कि बेटी जो तुमने कहा वैसा ही होगा, मैं 16 वर्ष की आयु में हमारी नाना जी ने हमारी माता जी की शादी हमारे पिताजी से 16 वर्ष की आयु में होकर दी थी। यह बात 1956 की थी। हमारी माता जी साधारण किस्म की महिला थी, वो फैशनेबल महिला नहीं थी, वो बेहद दिलेर व निडर महिला थी। वह बहुत दूरदर्शी थी, वो समय की बहुत पाबंद थी। वह हम भाई बहनों को शाम के खाने के बाद सबकी मीटिंग करके यह आदेश दे दिया करती थी कि सुबह दिन निकलते ही फला आदमी वो काम करेगा, फला आदमी ये काम करेगा। हम सब भाई बहन मिलकर माता जी के आदेश के काम की जिम्मेदारी के साथ पालन करते थे। हमारी माता जी बहुत दूरदर्शी थी। एक बार 1980 के दशक में हमारे खेत में ट्यूबवेल के लिए एक कुआं खोदा जा रहा था। उस कुएं में हिस्सेदार 3 परिवार थे, जिसमें नंबर 1 पर हम, 2 नंबर पर दादाजी करम सिंह, तीसरे नंबर पर गंगा ऋषि सौचार सिंह थे। कुएं की खुदाई जब जमीन के अंदर 30 फुट तक चली गई तो हमारी माता जी ने एक दिन कुएं के अंदर झांक देखा, तो माता जी ने खुदाई करने वाले मजदूरों से कहा कि कुएं की नीचे से चौड़ाई कम है। तभी मजदूरों ने कुएं की चौड़ाई को मापा तो वाकई में कुएं की चौड़ाई कम थी, तथा फिर कुएं को चौड़ाई से अब देखो परिचय तो खड़े, तुम दिखाओ परिचय तो नहीं है कुछ, लेवल देखो परिचय तो नहीं है। ठीक है, रखो इसको। क्या हो गया अंदर? सब आ रहे कहाँ जाना था आपको, आप बताओ। घर से फैलाऊंगा कहीं नहीं हो सकती। हाँ यस नंदिनी बोलो। कुकू कैसा लग रहा है? सब फैमिली है। बता ये हमारी बहू है, ये हमारी जेठानी है, ये हमारा बेटा लगता है। नन्नू आपको बुला रहा था। ये पोते हैं। तो यहाँ पे आए हैं पेड़ वाले कोई बाबा है, ये वहाँ पे वो लोग फोटो खींच रहे हैं। ये कुहू है। यहाँ पे इन लोगों को आभास हो गया कि हम कुछ लाए और ये खाने के लिए खड़े हुए हैं डॉगीज। सो यहाँ तीनों बहुएं पूजा करते हुए, दोनों जेठानी और सास बहू। ये दोनों सास हैं इनकी। जलाए के रहेंगे हम। तो पूरी फैमिली अभी पूजा के लिए गांव के मस्त है, पूजा करते हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। गाँव का आपको तो ठंड लगी नहीं बिल्कुल भी। कैसा लग रहा है बच्चों? यू आर एंजॉयिंग? गुड। ये है काली सिंह जी ना, काली सिंह जी। ये फोड़े फुंसी स्किन की कोई बीमारी हो, ये अच्छा। फिर से एक बहू और 2 सास मिलके पूजा करते हुए। अभी है हम दो सास
अगली बार ऐसा है कि हम दौरानी जेठानी बन जाए और मम्मी भी चाहती भी देवरानी जेठानी बन जाए। मजा कितना आएगा। दीदी डांटती है। दोनों तरफ खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, देख रहे हो। वाह, दूसरी जगह कंप्लीट होगी पूजा काली सिंह जी की जगह। यह है झिड़े वाले बाबा जी। चलो देखो देवता अगर ऐसे बन जाए ना जैसे ये बना हुआ है, तो चारों तरफ से बंद गेट लगा दो। ऐसा सही है दंसू, जरा लेना एकदम दो बस हो गया। ये क्या कर रहे हो पापा? ये यहाँ पर एक प्रथा है, जो झिड़े वाले बाबा जी हैं उनको धूनी रमाने के लिए यहाँ पे 5 उफले रखे जाते हैं ताकि उनकी धुनी हमेशा जलती रहे। ये प्रथा है, हर बंदे जो पूजा करने आता है वो रखे जाता है। यह है गांव खड़े वाले भगवान जी हैं। यहाँ कहते हैं कि सबसे इनकी पूजा भी जरूरी है। इसको हम पहली बार कर रहे हैं भूषण, तुम्हारा पहली बार है? मैं भी पहली बार ही आई हूँ। अच्छा चलो। मम्मी के बारे में तो कोई बोलता है ना, इससे बड़ी खुशी होती है। मुझे एक प्राउड फील होता है कि मैं उनका बेटा हूँ। बुग्गी की ठिकानी लगती है, खेत में ताकती आती है गाँव में, उसमें मर गई थी। वही हमारी किस्मत खराब थी। मैं इतना था, जितना बड़ा बच्चा ये है ना, इतना था जब माता जी गई हमारी। वो होती तो बहुत अजब होता। अब तक भी लोग 10 नौकर काम, मैंने खिलौना दीवा तो 10 नौकर काम करते अभी भी उनके नीचे। बट क्या करें, कोई बात नहीं। क्या करती थी इतवार को दिन, क्या करती नाराज ना भी ये दीदी कहने लगे आज उनको थोड़ा रहेगा तेरा सामान। हम भी आएंगे। एक बाटी भी करवा के, बाटी दरवाजे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उस बाट का मुझे सारा श्रृंगार, जुत्ती, पर्चो, कपड़े। अच्छा जी। हाँ 1100 रुपए का जीप देख रही थी सकरात का। अरे वाह, इतना सामान देख रहे हो। दादी की वाली देख रहे हो, दादी के साथ रही है ये। अब तक याद करिए, उनको गए हुए 37 ईयर हो गए। नमन कर रखा तो मेरे याद है भाई। क्या पर्सनैलिटी थी वो, 40 साल तक उनको याद रख रहे हैं। सुन रही हो तुम? अच्छा, और होली दिवाली का कभी सूट नहीं गया मेरा, खाली कभी ब्याह शादी हुई उसमें मेरा लत्ता निकलता, कपड़ा मेरा 1000-1100 मेरे कहीं नहीं गए। इतनी बड़ी आती, अब बहुत ज्यादा देख वहाँ बेचारी स्वर्ग में नरक में। सही बात है। आज अच्छी थी तो बड़े करवा रही मेरी थी। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखो अच्छा किया, तभी तो आप भी कह पा रहे हैं। और हम गांव में खुद याद करे आदमी जी, अच्छा याद आ। हम गांव में जिससे मिलते हैं ना, आप जैसे बुजुर्ग लोगों से, वो हमारे माँ बाप की हमेशा तारीफ करते हैं, खासकर माँ की। क्योंकि पिता तो हमेशा खेत, हमारे दिल्ली से लेकर नौकरी करते रहे, बट खेती बाड़ी सब उन्होंने संभाला। जी जी खेती बाड़ी सब वही करती है, डांगा ढोर का सब काम घर का कराई करती। जी। आज उनको 37 साल हो गए गए हुए।